प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय 29 और 30 पदों को। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 29 एंड 30। प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों में से विचार कर रहे हैं। अपने पीछे आने वालों का नैतिकता या जीवन शैली, संसार के साधारण धर्म का पालन करने वालों का रीति रिवाज और दिखावट पर आधारित धार्मिकता से ऊंचे श्रेणी का होना चाहिए। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि ये नहीं है कि आप पाप कर्म नहीं किया, पाप विचार भी हृदय की गहराई में मन के अंदर नहीं होना चाहिए। पवित्रता ही हृदय से चाहिए। अब यीशु मसीह यहाँ 29 और 30 पदों में पाप के संबंध में एक प्रभु यीशु के चेले का भावना, विचार या प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए। आप देख लीजिए, ऐसा पढ़ते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उससे निकाल कर दूर फेंक। 30वां पद में कहते हैं, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर दूर फेंक। समझने के लिए बहुत मुश्किल और कठिन शब्द है। आंख को निकाल कर दूर करना या दूर फेंकना, हाथ को काट कर फेंकना, ये यीशु मसीह सचमुच में लेने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें समझाते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे शरीर के अंगों को इस्तेमाल करना है। और उतना भी नहीं, 28वां पद में यीशु मसीह ने स्वयं सूचना दिया कि पाप हमारे हृदय में वास करते हैं, मन में वास करते हैं। अर्थात आंख को फेंकने से, हाथ को काटने से हम पाप मुक्त नहीं बनता है, फिर भी पाप मन में रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, शरीर को दबाने से या शरीर को कष्ट देने से, मतलब भूखा रहना, प्यासा रहना या नंगा रहना, कठिनाई के रास्ते पर चलना, झाड़ के ऊपर सोना, ऐसा या पहाड़ों में गुफाओं में रहने से मनुष्य अपने अंदर का पाप से मुक्त होगा, ऐसा सोचने वाले हैं। वो नहीं यहाँ जो यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, पाप और परीक्षा के संबंध में कठिन निर्णय को लेना है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह यहाँ लाक्षणिक रूप से कह रहा है, मेटाफोरिकली कह रहा है कि पाप और परीक्षा के संबंध में कठोर कार्रवाई करना है। अपने आप को कठिन शिक्षण में रखना है कि एक पवित्र, निर्दोष, धार्मिकता का, आज्ञाकारिता का जीवन हम बिता पाए। इसका मतलब इतना दर्द कीमत चुकाकर हमें पवित्रता को संभालना है। परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य, पवित्र, धार्मिक, ओबीडियंट, आज्ञाकारिता का जीवन बिताने में किसी भी चीज हमें रोकता है, किसी भी बात हमें रुकावट करता है, उस बात को फेंकना है। उस बात के विरुद्ध में कठोर निर्णय लेना है। उदाहरण के रूप में संभव है हमारा शरीर का कुछ अंग, जैसा यीशु मसीह कहते हैं, हमारी आंखों के द्वारा, हाथ के द्वारा, पाँव के द्वारा, कान के द्वारा पाप अंदर घुसते हैं। पाप विचार और कार्य में हम फंस जाते हैं। या हमारे पास जो मोबाइल होता है, या हमारे कोई दोस्त हो सकते हैं, हमारे जो कुछ काम हो सकते हैं, धंधा हो सकते हैं, कुछ भी हो, यदि हमारे मसीही जीवन में
पवित्रताई के साथ और धार्मिकता के साथ जीने में रुकावट है तो उससे दूर रहना है। उसके लिए कठिन कार्रवाई करना पड़ेगा, वेदनाजनक कार्रवाई करना पड़ेगा, लेकिन अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में ही एक और शब्द ऐसा कहा है, 18:6 इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटका कर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। फिर से समझने में कठिन बातें हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे चेलों में से, मेरे पीछे हो लेने वालों में से किसी को भी आप ठोकर का कारण बनते हो, किसी को भी गिराते हो, किसी को भी पाप में फंसाते हो, परीक्षा में फंसाते हो, आपके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे चेहरे में से किसी को भी गिरावट होना पड़ा तो अच्छा है उसको समुद्र की गहराई में डालें। ये भी हम लाक्षणिक रूप से समझना है, मेटाफोरिकली समझना है। यीशु मसीह का कहने का सारांश ये है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पाप आने नहीं देना। जो भी चीजें हमारे जीवन में पाप आने में मदद करता है तो उसको रोकना है। हमारे द्वारा और किसी के जीवन में गिरावट या पाप आने का कारण हम नहीं करना चाहिए। इसलिए एक बार प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि मेरा भोजन किसी व्यक्ति को ठोकर का कारण है तो ठीक है, मुझे आजादी तो है, मैं कुछ भी खाना खा सकता हूं, लेकिन मेरा भोजन ठोकर का कारण बनता है तो मैं उस भोजन नहीं खाएगा। और पौलुस ये भी कहते हैं अपना जीवन के बारे में, पहली कोरिन्थियों 9:27 पद में ऐसा कहते हैं, मैं अपनी देह को यंत्रण देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। देखिए पौलुस पहली कोरिन्थियों 9:27 में अपना व्यक्तिगत जीवन में पाप से दूर रहने के लिए, पवित्रताई का जिंदगी बिताने के लिए अपने शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखता है। और पहला कोरिन्थियों 8:13 जहां मैंने बताया, वो कहता है, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा, जिसे मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण ना बने। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण। तो सारांश में यीशु मसीह का कहना ये है, पाप के संबंध में लड़ना है, पाप का विरोध करना है, पाप हृदय में जीवन में आने से रोकना है, पाप के परीक्षा के संबंध में कठोर कार्रवाई करना है। क्यों? यदि आप वचन में बराबर सीखेगा तो आपको पता चलता है। उत्पत्ति का पुस्तक में ही हम इस बात को जानता है, एदन की वाटिका से पाप धोखादायक है। चुपचाप पाप अंदर प्रवेश करता है, नाश कर देते हैं। शुरू में हमको लगेगा पाप में मजा लगेगा, जैसे इब्रानियों की पत्री 11 में हम लोग पढ़ते हैं, पाप का क्षणिक सुख भोगना, थोड़े समय के लिए पाप मजा लगेगा। कोई भी पाप का परीक्षा में शुरू में हमको लगेगा अच्छा है, यह है धोखा, लेकिन पाप जैसा उस परीक्षा में हम फंसेगा नाश करेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, सत्य नाश करता है, परमेश्वर से हमारा संबंध नुकसान होता है, हम कमजोर बन जाएंगे, हमारा शांति जाएगा, आनंद जाएगा, समाधान जाएगा, हमारी आशीषें जाएगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। पाप भयंकर नुकसान कर देते हैं हमारे जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, परिवार में हो, कलीसिया में हो। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, यदि आंख तुमको पाप करवाने का प्रेरणा देता है तो आंख के साथ कड़ी कार्रवाई करना। हाथ या पाव या कान जो भी हो, पाप करवाता है तो कड़ी कार्रवाई करना। प्यारों मित्र, बंद करना चाहता हूं, पाप के ऊपर विजय पाने का सबसे अंतिम या सबसे मुख्य उपाय क्या है? हृदय को पवित्र रखना है,
नया जन्म है, नई सृष्टि है। हृदय के अंदर से हमको पवित्रीकरण चाहिए। उद्धार पाया हुआ हर एक भाई बहन के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि हम पाए हैं। आज पाप हमारे अंदर शासन करने का कोई जरूरत नहीं है। पाप के संबंध में हमारा मृत्यु यीशु मसीह के साथ हो चुका है, ये हम अंगीकार करना चाहिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में इसके संबंध में बहुत गहराई से पौलुस लिखता है। प्रभु हमें सहायता करें, हर रोज हमारे अंदर पाप का जो स्वभाव होता है, इस पाप का स्वभाव जो लालसा करते हैं, धोखा करने से हम पाप का विरोध करते हुए पवित्रताई में और धार्मिकता में जीवन पाएं। हमारे जीवन का पाप और पराजय को कबूल करें। हमारे हृदय हमेशा यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा पवित्र करे, शुद्ध करे। एक पवित्रताई का, आज्ञाकारिता का, परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य जीवन बिताने के लिए इन वचनों से प्रभु में सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।